ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यारा वाला नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितनी भी हमारे नए साथी एंड पुराने साथी अभी तक आ चुके हैं दोस्त, इस सेशन के ऊपर सबका स्वागत है। मेरे दोस्त जितने भी अभी तक बन चुके हैं, आप लोग बने रहें एंड अपने अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द लेकर आए मेरे दोस्त, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्त मैं जानना चाहूँगा आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त, अपलाइन का रोल और ये अपलाइन होता क्या है। आज हम इस अपलाइन के बारे में जानेंगे और अपलाइन एंड डाउनलाइन के बारे में, यानी रिश्ता कैसे होना चाहिए, यही चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार उन सभी हैंड रेज करिएगा, उन सभी लोग हैंड रेज करिए जो लोग अपने अपलाइन का बात मानते नहीं हैं। फास्ट योर हैंड रेज। जो लोग अपने अपलाइन का बात नहीं मानते हैं वो लोग हैंड रेज करिए। ओह केरी, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अब दोस्त उन लोग सभी लोग हैंड रेज करिए। पहले सुन लीजिए हमारा, जो लोग अपने अपलाइन का बात नहीं सुनते हैं उन लोगों को हैंड रेज करने के लिए बोल रहा हूँ। फास्ट और हैंड रेज। राम बाबू सर कौन है, अपने अपलाइन का बात नहीं सुनते, क्या बात है, पहले सुन लिया करो मेरे दोस्त। अच्छा एक बार वो लोग हैंड रेज करें जो लोग अपने अपलाइन को हर एक बात को मानते हैं ईमानदारी के साथ। सब मुझे पता है, सब मुझे पता है मेरे दोस्त। फास्ट योर हैंड रेज। कितने लोग अपने अपलाइन का बात सुनते हैं और मानते हैं, और जितने लोग बने हुए हैं इस मीटिंग के अंदर हर एक बातों को सुनते हैं एंड उस बात पर चलते हैं, कितने हमारे दोस्त हैं। और हैंड रेज चाहिए मेरे दोस्त, अभी तो लोगों को आया ही नहीं, और लोग कहाँ गए अब। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, लाजवाब। चलिए अपने हैंड को अब हमारे दोस्त डाउनलोड कर लीजिए, डाउन कीजिए अपने हैंड को। और दोस्त मैं आप सभी को कुछ ऐसा आज देने वाला हूँ टॉपिक कि आज अपलाइन एंड अपलाइन होता क्या है अभी मैं बताऊँगा। तो मेरे दोस्त जी एक बार मैं चाहूँगा मिस मीना मैम बताइएगा मेरा आवाज़ क्लियर है, कंफर्म करिए एक बार। मिस जी मिस्टर देवराज जी जी बताइए मैम, क्लियर है ना? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। तो दोस्तों चलते हैं। आज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ आज अपलाइन होता क्या है, अपलाइन का रोल क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए इसकी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है। आज मैं आप सभी को बताऊँगा कि मेरे दोस्त किसी ने हमसे पूछा कि अपलाइन होता क्या है ना। अपलाइन के बारे में आज बात करने वाला हूँ मेरे दोस्त। तो अपलाइन होता क्या है, तो मेरा जवाब ये रहता है कि अपलाइन होता क्या है। तो दोस्तों जो समय के अनुसार है, जो आपके लिए माँ बाप और भाई दोस्त की जगह लेता है वो होता है अपलाइन। जहाँ संकेत आपको बंद हो जाता है वहाँ रास्ता दिखा करके आपके लक्ष्य तक लेके जाता है, वो होता है आपका अपलाइन। हर घड़ी आपकी नज़र के लिए वह होता है अपलाइन। जो आपने गोल बनाया है, अगर वह गोल फेल हो जाता है तो पूरी दुनिया आपको लूजर कहने के लिए तैयार हो जाती है, फिर भी वह आपके विनर दिखाने वाला हो इंसान होता है, वो होता है आपका अपलाइन। बिना आपके खाते की चिंता किए हुए नेटवर्क मार्केटिंग की पाठशाला में आपको एक एक पाठ पढ़ाने के लिए, महीने के लाखों कमाने के लिए बनाता है, वो होता है आपका अपलाइन। रात को 2 बजे भी जाग करके वह आपके टीम को चेक में टीम और नॉलेज को कैसे बढ़ा रहा है, प्लानिंग कैसे बना रहा है, वो होता है जो तो मेहनती होता है, वो होता है आपका अपलाइन। आपकी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए पर भी ऐसा बहुत खुश होने वाला, वो होता है जो होता है आपका अपलाइन। आपके व्यवसाय को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, दोस्त को, यार को, दोस्त को और टीम को जाने के बावजूद भी, आपके सब कुछ छोड़ जाने के बाद भी आपके साथ रहता है, वो होता है आपका अपलाइन। एक आदमी, खास आदमी अपना 100% बनाता है, जो देता है वही होता है आपका अपलाइन। आप सब कुछ कह सकता है, तुम्हारा सब कुछ नहीं होगा। आप सब कुछ कह सकता है, तुम्हारा सब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आखिरी समय तक तुम्हारा सब्र कर नहीं होगा तो वो होता है आपके अपलाइन। इस पर आपको बहुत गुस्सा आता है जब आपके डांटता है कि यह मेरे परिवार की रिश्ता नहीं है, जो मुझे डांटने की हक है, वैसे ही कड़वा नाम की तरह होता है जो हमारे खाने की हिस्सा है तो नहीं होता, लेकिन फिर भी से बीमारियों को उपचार करता है,
वो होता है आपके अपलाइन। दोस्तों अपलाइन का हर बात को कभी न किसी अगर अच्छे के लिए हमको बोलते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है मेरे दोस्त। अपलाइन का बात अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही अच्छा, वही बुरी बात, वही मेरे दोस्त, वही कड़वी बात उस काम तक आपको लेकर जाता है कि हम सभी लोग सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यही है मेरे दोस्त इस मार्केटिंग की। तब तक के लिए आप ट्रेवल्सिंग मार्केटिंग, जिसका मार्केटिंग का नाम मुकाबला नहीं, और सब चीज़ ये जो होता है तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं बताया कि अपलाइन किसे बोलते हैं और अपलाइन होता क्या है, और अपलाइन ये क्या होता है कि आपको गोल को दिखाता है और गोल को पूरा करवाता है, वो होता है आपका मेरे दोस्त अपलाइन। रात दिन बरोबर आपके हर मुसीबत में साथ रहता है, वो होता है आपका अपलाइन। और जब भी कोई अगर दुनिया टूट के भी चले जाए, आपके लाइफ लाइन, आपके टीम भी छोड़ के चले जाए, फिर भी आपका अपलाइन जाने वाला नहीं है। आपका अपलाइन आपको हर समय साथ देता है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आज अब चलिए मेरे दोस्त कि अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्ता कैसी होने चाहिए, यानी रिलेशन कैसी होने चाहिए, है ना। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आप सभी को बताऊंगा कि अपलाइन एक डाउनलाइन के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो अगर अपलाइन सोचता है कि मैं अपलाइन हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि हर एक अपलाइन को डाउनलाइन के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि आप भी न किसी के अपलाइन हो। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें है क्या ट्रेनिंग के सेशन के ऊपर। एक अच्छा अपलाइन वही है जो इस बिजनेस में आने के बाद जो कुछ भी सीखा है उसके अपने डाउनलाइन को सिखाना चाहिए, और अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ एक अच्छे दोस्त बनकर रहना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे डाउनलाइन कोई नहीं है, लेकिन मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे दोस्त, थोड़ा सा ये कीजिएगा। एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ डाउनलाइन का। तो दोस्त डाउनलाइन यहाँ पर कोई नहीं है, अब वहाँ पे पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर से बोल सकते हैं, डाउनलाइन बोल सकते हैं, लेकिन हमारे मुंह में बार बार हमारा डाउनलाइन आ जा रहा है। तो मेरे दोस्त डाउनलाइन नहीं है, हम एज ए बिजनेस पार्टनर हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा। तो दोस्तों अपने पार्टनर्स के अच्छे दोस्त बनाकर रखना चाहिए। अपलाइन के पास हैप्पी एटीट्यूड होना चाहिए और ईगोल्स होना चाहिए। जिसके पास यह सारे गुण हैं वह एक बहुत ही अच्छा अपलाइन होता है। अगर आपके टीम में 4 से 5 लोगों का भी है ना, और आप लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कीजिए तो अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कीजिए तो ऐसा है। क्या पता कि जो लोग आपके टीम में आज हैं, आप उन लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वही लोग आगे चल करके भी आपका नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। इसलिए एक अपलाइन को अपने डाउनलाइन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। अपलाइन को हमेशा अपने डाउनलाइन के हेल्प में बारे में सोचना चाहिए। हेल्प किस चीज़ का, ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ों को बात करना हो, प्लान देना हो, सारा चीज़ टीम बिल्ड करने के लिए, यानी कि सब कुछ के लिए सोचना चाहिए। अगर बहुत ही अच्छा टीम है तो वहाँ पर लीडरशिप क्रिएट कीजिए। जब आप लीडरशिप क्रिएट करने लगेंगे तो आपको जो काम है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और जहाँ पर आप कमज़ोर हैं वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, और जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से काम कर ले रहे हैं वहाँ पर लीडरशिप क्रिएट कीजिए। तो सबसे पहले आप एक अच्छा दोस्त बनिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आप अपने इम्पोर्टेंट बनिए, दोस्त की तरह बनिए, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डाउनलाइन के व्यवहार कैसा होना चाहिए अपनी अपलाइन के प्रति। अब अपलाइन का मैंने बताया कि अपलाइन का डाउनलाइन के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए। अब दोस्त जान लेते हैं कि डाउनलाइन का व्यवहार अपने अपलाइन के प्रति कैसा होना चाहिए। तो डाउनलाइन के सबसे पहले तो एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए कि मुझे अपने अपलाइन से वह सब कुछ सीखना है जिसके बारे में उनको पता है। जब आप स्टूडेंट की तरह बने रहेंगे, सीखते रहेंगे, तभी आप उनको अपलाइन भी सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहली बात तो हर डाउनलाइन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपलाइन जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसको आपकी कुछ सीखना चाहिए। अगर हर डाउनलाइन ऐसा करने लगे तो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच बहुत ही अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा। और कभी भी डाउनलाइन को यही नहीं सोचना चाहिए
कि मेरे अपलाइन तो मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, मेरे अपलाइन तो मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके अपलाइन आपसे पहले आए हैं तो उनको इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता होगा। आपके अपलाइन कुछ ना कुछ ज़्यादा जानते हैं आपसे, मतलब कि आपके अपलाइन जो हैं कुछ ना ज़्यादा जानते हैं आपसे, मतलब कुछ कम जानते हैं, कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो आप इस तरीके सोच करके भी मत रखिए अपने अपलाइन के प्रति। मेरे दोस्त ये मत सोचिएगा कि मेरे से कम जानते हैं, मेरे से कम आता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचना है अपने अपलाइन के प्रति कि मेरे अपलाइन मुझसे कम पढ़े लिखे हैं तो उनको इस बिजनेस के बारे में कम पता होगा। जब तक डाउनलाइन अपने अपलाइन पर अपने आप पर समर्पित नहीं कर देता है कुछ सीखने के लिए, तो वह अपलाइन भी वह सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। कब? जब डाउनलाइन अपने अपलाइन पर पूरा अपने जीवन को सीखने के लिए एकदम पूरा समर्पित दे देता है, तब जा कर के वह अपलाइन पूरी तरीके से वो सिखाता है। अगर आप नहीं करोगे समर्पित तो मेरे दोस्त अपलाइन सिखाने वाला नहीं है कि मैंने क्या किया और कहाँ तक बढ़ा और आगे कैसे चलना है, ये भी नहीं बताएगा आपको सब कुछ। तो दोस्तों आप लोग जब आप एक्साइटमेंट रहेंगे सीखने के ऊपर कि सर मुझे बताइए, मैम मुझे बताइए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए इस बिजनेस के अंदर मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर जो इंसान अपने अपलाइन का बात सुन लिया, हर एक चीज़ों को सीख लिया मेरे दोस्त परेशान करके, तो मेरे दोस्त यकीन मानो यह लाइफ वह ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों डाउनलाइन के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ईगो नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात मेरे दोस्त, कोई भी डाउनलाइन के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। तो यह सारी क्वालिटी एक अच्छे डाउनलाइन में होना चाहिए कि अपने अपलाइन के प्रति ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो मतलब होता है मेरे दोस्त घमंड, और जो इंसान अगर घमंड कर लिया ना तो मेरे दोस्त ये बिजनेस से आउटे है। चाहे वो लाख कमाता हो चाहे करोड़ों कमाता होगा, अगर जो इंसान आज घमंड में आ गया, ईगो में आ गया, तो मेरे दोस्त खत्म। एक घमंड एक ऐसा चीज़ है कि बिजनेस से बाहर कर देता है, चाहे कितनों बड़ा नेटवर्कर हो। तो हमेशा एक डाउनलाइन के अंदर सीखने के लिए एक एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी अपलाइन वाले मीटिंग में जाने तो मीटिंग में जाना चाहिए, जब अपलाइन बोले मीटिंग में आ जाइए तो मीटिंग में आए। तो मेरे दोस्त क्योंकि जब हर बार मीटिंग जाएंगे तो कुछ न कुछ नया सीख पाएंगे, जब कुछ न कुछ नया सीख पाएंगे तो अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन इन दोनों को अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और डाउनलाइन का अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो उसको अपने अपलाइन के साथ शेयर करना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त आपके अगर गुजर रहा प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही है, बात करने में लोगों को आ रही है, चाहे और कुछ के लेकर आ रही है, तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, अपने अपलाइन के पास शेयर करना है। ये नहीं कि अपने डाउनलाइन के पास शेयर करना है मेरे दोस्त, ठीक है। जब आप अपने अपलाइन के अपने प्रॉब्लम को बताएंगे तो उस प्रॉब्लम का सलूशन देना उस अपलाइन का काम है। वो आपको सलूशन देंगे, सारा चीज़ के लेकर के सलूशन बताएंगे मेरे दोस्त। जो परेशानी आएगी उसका हक है को सलूशन देंगे आपको। आप अपने अपलाइन को कुछ बोलते नहीं हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर कोई सलूशन नहीं दे पाते हैं मेरे दोस्त। जब आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा है, जब आपके अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप कुछ चीज़ के बारे में बता नहीं पा रहे हो, तो मेरे दोस्त जब आप सलूशन यानी कि अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते ही नहीं हैं, इसलिए वह पर कोई सलूशन नहीं दे पाते हैं आपके अपलाइन। तो बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे भी सोचते हैं कि मेरे अपलाइन मुझसे समय नहीं दे रहे हैं, मेरे अपलाइन मुझसे समय नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इस बात को समझना होगा कि आपके अपलाइन के पास बहुत ही बड़ा टीम होता है, इस वजह से वह होता है। किसी को ज़्यादा टाइम नहीं होता है, किसी को टाइम नहीं होता है ना, दे पाते हैं। तो दोस्तों बड़ा टीम होता है, इस वजह से वह हर किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आपको भी अपना जिम्मेदारी उठाना आना चाहिए, आपको भी अपना जिम्मेदारी उठाना आना चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा दूसरे को डिपेंड रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपका बिजनेस लेट होगा।
अगर आप यह सोच रहे हैं कि वह ज्वाइन करवाए हैं और मुझे वो इस बिज़नेस के बारे में सब कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे टाइम नहीं देंगे,